Horror File. रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी बोझिल खामोशी थी, जैसे फजा खुद सांस रोककर किसी अनदेखे राज का इंतजार कर रही हो। गांव लदेवाल के किनारे बनी वो पुरानी हवेली, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां वक्त भी डर कर रख जाता है, एक बार फिर जाग चुकी थी। हवेली के सहन में खड़ा पुराना बरगद का दरख्त हल्की हवा में कराह रहा था। इसकी जड़ें जमीन में यूं प्यूस थी जैसे किसी मर्दा जिस्म ने आखिरी बार जमीन को पकड़ रखा हो। इसी रात हारिस अपनी चारपाई पर करोटे बदल रहा था। वो चौंक कर बैठ गया। ये आवाज किसी कदम की थी, मगर सहन में तो कोई नहीं था। हारिस पसीने में भीग चुका था। कमरे की दीवारों पर पड़ी पुरानी तस्वीरें मोमबत्ती की रोशनी में अजीब साये बना रही थीं। इसने दरवाजे की तरफ देखा। ठक ठक। इस बार आवाज बिल्कुल दरवाजे के पीछे से आई। कौन है? इसकी आवाज खुद इसी को अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के नीचे से काली धुंध अंदर सरकने लगी। अगली सुबह हारिस सीधा बाबा करीम के पास गया, जो गांव के सबसे बूढ़े और जानने वाले समझे जाते थे। बाबा करीम ने आंखें बंद करके सिर्फ एक जुमला कहा, आहट नोट आई है और इस बार खाली हाथ नहीं आएगी। हारिस का दिल बैठ गया। बाबा करीम ने हवेली की तरफ देखा, क्योंकि जो राज दफन था वो दोबारा जाग गया है। इसी रात गांव में शोर मच गया। असद 12 साल का लड़का अचानक गायब हो गया था। इसके कमरे में सिर्फ एक चीज थी, फर्श पर नंगे कदमों के निशानात, जो दरवाजे से बाहर जा रहे थे मगर वापस नहीं आते थे। और सबसे खौफनाक बात, इन निशानात के साथ साथ एक और आग भी थी, जैसे कोई और भी इसके साथ चल रहा हो। हारिस ने सच जानने का फैसला किया। आधी रात को वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर का अंधेरा जिंदा था। दीवारों पर सरकते साए, टूटी हुई सीढ़ियां और एक कमरा जिसके बीचों बीच आईना रखा था। आईने में हारिस का इक्स नहीं था, बल्कि असद खड़ा था, खाली आंखों के साथ। बाबा करीम की आवाज इसके कानों में गूंजी। आहट किसी जिन या साए का नाम नहीं, आहट उन रूहों की पुकार है जिनके साथ नाइंसाफी हुई। सालों पहले हवेली में रहने वाले बच्चों को कुर्बान किया गया था। उनकी रूहें अब आहट बन चुकी थी, और असद अगली कुर्बानी था। आईने के सामने खड़े होकर इसने जोर से कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। आईना लर्जने लगा। दीवारों से चीखों की आवाज आई। आहट अब चीख बन चुकी थी। बाबा करीम ने एक शर्त बताई, किसी एक को अपनी यादें कुर्बान करना होंगी। हारिस ने आंखें बंद कर लें। इसकी सारी खुशियां, बचपन, ख्वाब सब धन बन गए। हारिस सहन में बैठा सूरज को देख रहा था। रोशनी तेज थी, मगर उसके अंदर सब अंधेरा था। तुम ठीक हो? असद ने डरते हुए पूछा। हारिस ने इसकी तरफ देखा। ना पहचान, ना एहसास, ना कोई याद। तुम कौन हो? जुमला असद के दिल में तीर की तरह लगा। बाबा करीम ने सर झुका लिया। आहट ने कीमत ले ली है। इसी रात, ये जब सब सो रहे थे, ठिक ठिक आवाज फिर लौट आई, मगर इस बार हवेली से नहीं, हारिस के अंदर से। इसकी आंखें अंधेरे में खुल गईं। कमरे की दीवारों पर वही साए, मगर अब वो साए इसे पहचानते थे। तुमने वादा तोड़ा है। एक सरगोशी अधरी। वो आईना जो टूट चुका था अब दोबारा जड़ा हुआ था। हारिस इसके सामने खड़ा था। आईने में इसका इक्स था, मगर वो मुस्कुरा रहा था और हारिस नहीं मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? इसने कांपती आवाज में पूछा। आईने ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो। बाबा करीम ने पहली बार सच छुपाया नहीं। आहट खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ सो गई है। और जब आहट जागती है तो किसी एक को अपना रास्ता बनाती है। हारिस वो रास्ता था। अब की बार अली रजा गायब हुआ। गांव लर्ज गया। इसके कमरे में भी वही निशान, नंगे कदम, और दीवार पर एक जुमला जो नाखूनों से लिखा गया था, यादें वापस करो। हारिस ने वो जुमला देखा और इसके सर में शदीद दर्द उठा। कुछ तस्वीरें लौटने लगे। खून आलूद फर्श, बच्चों की चीखें और एक शख्स जो बहुत इस जैसा था।
करीम ने बताया, हारिस तुम सिर्फ कुर्बानी नहीं थे, तुम इस हवेली के वारिस हो। सालों पहले इसी खानदान ने वो रस्म शुरू की थी और अब खून ने खून को पुकारा था। हवेली में एक दरवाजा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो दरवाजा बाहर नहीं, अंदर खिलता था। हारिस ने आंखें बंद की और खुद को एक लंबे अंधेरे रास्ते में पाया जहां दीवारें सांस ले रही थीं। हर कदम के साथ आहट तेज हो रही थी। बच्चों की रूहें, वो सब वहां थे। असद, अली रजा और वो बच्चे जिनके नाम वक्त भूल चुका था। हम आजाद नहीं हुए, एक आवाज आई, हमने तुम्हें चुना था। आखिरी फैसला आहट ने शर्त बदली, यादें वापस चाहिए तो जिस्म छोड़ना होगा। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा वजूद तुम्हारी कैद है तो मैं तैयार हूं। सुबह हुई, अली रजा वापस आ गया। हवेली मिट्टी बन चुकी थी, मगर हारिस वो कहीं नहीं था, या शायद हर जगह था। हारिस अब दिखाई नहीं देता था, मगर महसूस होता था। जब रात को किसी घर का चिराग खुद बुझ जाता, लोग कहते हारिस गुजरा है। जब कोई बच्चा डर कर चीखने ही वाला होता तो अचानक पुरस्कून हो जाता। लेकिन एक मसला था, आहट अब भी जिंदा थी। वो खामोश नहीं थी, बस नया रास्ता ढूंढ रही थी। करीम एक रात जागते रह गए। उनके कानों में वही जानी पहचानी आवाज आई, ठिक ठिक, मगर इस बार जमीन से नहीं, आसमान से। उन्होंने ऊपर देखा, बादल रखे हुए थे, हवा साकिन थी और गांव के ऊपर एक साया ठहरा हुआ था। बाबा करीम कानब गए, ये आहट नहीं, ये इसकी माँ है। बाबा करीम ने सबको जमा किया। आहट रूहों की चीफ नहीं थी, वो एक रास्ता थी, एक कदीम कुव्वत जो सिर्फ तब आती है जब जुल्म बार बार दोहराया जाए। हवेली तो मिट गई थी, मगर नाइंसाफी जिंदा थी, बगैर जिस्म। इसी रात असद ने ख्वाब देखा, एक धंधला वजूद जिसकी आवाज जानी पहचानी थी, डरो मत, मैं हूं, मगर तुम कहां हो? असद रो दिया। जवाब आया, जहां खौफ खत्म होता है मैं वही हूं। लेकिन आवाज में दर्द था। आहट की मां ने पैगाम दिया, या तो एक बार फिर कुर्बानी होगी या ये गांव यादों से खाली हो जाएगा। लोग पागल हो गए, कौन कुर्बानी दे, किसे चुने? तब हुआ ने सरगोशी की, पहरादार को चुन लो। हारिस ने सब कुछ सुन लिया था। वो चाहता तो खामोश रह सकता था, मगर उसने आहट को ललकारा। अब बस, फजा चीख उठी, दरख्त छक गए, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। आहट की मां गरजी। हारिस ने जवाब दिया, मैं रास्ता नहीं, हद हूं। खौफ और उम्मीद की जंग, अंधेरा और रोशनी आमने सामने थे। ना तलवार, ना खून, ना चीख, बस यादें। वो तमाम बच्चे, तमाम आंसू, तमाम नाइंसाफियां, हारिस ने सब अपने अंदर समेट लें। आहट की मां पीछे हटी, तुम खुद को मिटा रहे हो, इसने चीखा। हारिस की आवाज धीमी हो गई, अगर मेरा होना ही खौफ है तो मेरा ना होना ही निजात है। सूरज निकला, परिंदे बोले, गांव पहली बार वाकई पुरसुकून था। बाबा करीम ने आसमान की तरफ देखा, पहरा मुकम्मल हो गया। अब लोग